50 साल पहले यूके जाने वाले मतलूब खान, जिनकी बेटी ने पूरे 50 साल बाद अपने वालिद को देखा। आज से ठीक 50 साल पहले जब ये यूके गए तो इनके जाने के 3 माह बाद इनके घर में बेटी की पैदाइश हुई। लेकिन आखिर इतने साल बेटी अपने वालिद को क्यों ना देख सकी। मतलूब खान जो कि एक इराकी फैमिली के साथ यूके जाते हैं और उसके बाद वहीं के होके रह जाते हैं, वापस नहीं आते। 3 माह की वो बेटी हर वक्त अपने वालिद को देखने के लिए तरसती रहती है। जिंदगी गुजरती रही, वक्त गुजरता गया और आखिर 50 साल गुजर गए, लेकिन इस बच्ची ने अपने वालिद का चेहरा ना देखा। आज ये खातून 50 साल की हो चुकी है और अब आकर इन्होंने अपने वालिद का चेहरा देखा और उस वक्त जिस तरह के ये मनाजिर थे, जिस तरह से अपने वालिद का चेहरा देखा, आखिर कौन शख्स था जिसने इनकी आपस में इस तरह की मुलाकात करवाई, जो कि एक इंतहाई जज्बाती मनाजिर थे जो कि उस मुलाकात में देखने को मिले। जब मतलूब खान वहां पर गए तो इनकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल हो गई, बहुत ही जिंदगी थी, परेशान कौन थी। शुरू के जो कुछ साल थे इनकी आपस में बातचीत होती रही, घर वालों से राब्ता होता रहा, लेकिन सिर्फ वॉइस कॉल पर राब्ता होता था। लेकिन आज से 10 साल पहले वो राब्ता भी खत्म हो गया। मतलूब खान जो कि इंतहाई अलील हालत में अस्पताल में दाखिल हैं और इन्होंने वहां पर कई साल ओल्ड एज होम में भी गुजारे, लेकिन इस तरह के ये सामने चीजें आना कि ये वहां पर मौजूद है, घर वालों से राब्ता नहीं है। इन्होंने एक वसीयत की कि अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो यहाँ पर मेरी जो आखिरी रसूमात हैं वो मुस्लिम तरीके से अदा की जाए, क्योंकि मैं मुसलमान हूं, मैंने नमाजें पढ़ी, इबादत की, तो मैं चाहता हूं कि मेरी आखिरी रसूमात मुस्लिम तरीके से अदा की जाए। वहां पर मौजूद एक इमाम मस्जिद जब उन तक ये बात पहुंची कि इस तरह से एक पाकिस्तानी है जिनका ताल्लुक हरिपुर से है, वो इंग्लैंड में है पिछले 50 साल से, और उनकी ये आखिरी ख्वाहिश है कि जब वो इंतकाल कर जाए तो उनकी जो आखिरी रसूमात हैं वो इस तरह से अदा की जाए। वो जाते हैं, उनसे मिलते हैं और जब उनसे मिलते हैं तो पता लगता है कि पिछले 10 साल से जो एक वॉइस कॉल पे राब्ता था वो भी खत्म हो चुका था। क्यों खत्म हो चुका था? उसके बाद एक पोस्ट लगाई गई जो कि वलीउल्लाह मारूफ के पेज पर लगाई गई, जो कि बिछड़ों को मिलाते हैं, जो लोग आपस में कई साल से एक दूसरे से बिछड़े होते हैं। इनकी इस पोस्ट से, ये इनकी इतनी सी एफर्ट से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपस में मिल चुके हैं। ये एक पोस्ट लगाते हैं और रात के 1:30 बजे वो पोस्ट लगती है और 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर इनकी जो फैमिली है, मोहल्लेदार हैं, उन तमाम लोगों ने राब्ता किया। ये वो घर वाले थे, ये वो लोग थे जो कि हर वक्त कोशिश करते थे कि किसी न किसी तरीके से मतलूब खान का कोई कांटेक्ट नंबर, किसी तरह से इतला मिल जाए। कभी दिल में ये वहम, ये वसवसे आते थे कि शायद वो इस दुनिया से ही चले गए। आखिर 10 साल का अरसा गुजर गया और उससे पहले जो 40 साल का अरसा था, बेटी अपने वालिद से वीडियो कॉल पर बात क्यों ना कर सकी। बेटी ने कहा कि उस वक्त भी वीडियो कॉल पर बात हो सकती थी, लेकिन मैं अपने वालिद को जब कहती थी कि अब्बा नेट ऑन करो, नेट पर बात करो, तो बाप कहता था कि बेटा अब मैं ज़ईफ हो चुका हूं, मैं कैसे नेट पर आऊं, मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे इस्तेमाल करना भी नहीं आता। उसके बाद बेटी ने मोबाइल तब्दील किया, सिम चेंज की और वालिद का ही नंबर खो गया। ना वहां से वालिद से राब्ता हो सका, ना बेटी की तरफ से उनसे राब्ता हो सका, क्योंकि वो शदीद बीमारी की हालत में मौजूद थे। वक्त गुजरता गया, बेटी यहाँ पर दुआएं करती रही, बेटी बाप को पढ़ कर बख्शती रही कि मेरा बाप दुनिया के जिस कोने में है या नहीं है, लेकिन ये सब कुछ मेरे बाप के लिए है। लेकिन फिर उसके बाद वलीउल्लाह मारूफ की उस पोस्ट के बाद जब तमाम लोगों ने राब्ता किया तो फिर इनकी आपस में वीडियो कॉल पर बात करवाई गई, जिसके स्क्रीनशॉट आपके सामने, जो कि उन्होंने अपने पेज पर भी शेयर किए। बेटी ने जब अपने वालिद को एक इतने लंबे अरसे के बाद देखा तो वो अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और चीखें मार मार के रोने लगी। फिर बेटी ने अपने बाप को कहा कि मेरी अम्मी यानी कि आपकी बीवी भी जिंदा हैं और वो आपको बहुत याद करती हैं। फिर उसके बाद बीवी से भी वीडियो कॉल पर राब्ता किया गया, बात करवाई गई और कहा गया कि हम आपको बहुत याद करते हैं, कोशिश करें किसी ना किसी तरीके से या अपनी बेटी को वहां पर बुला लें या आप खुद पाकिस्तान आ जाएं। जिस पर वो इमाम मस्जिद जो कि वहां पर मौजूद थे, जिनका ताल्लुक अटक से है, उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मैं पाकिस्तान आ रहा हूं। अगर उससे पहले मेरा इनके साथ राब्ता हो जाता, मैं इनको मिल लेता, तो शायद मैं इनके लिए कोई इंतजाम कर पाता। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अब डॉक्टर से बात करूंगा कि क्या इस कंडीशन में ये सफर कर सकते हैं। अगर ये कर सकते हुए तो इनके पाकिस्तान आने का इंतजाम किया जाएगा, ताकि अपनी ये बाकी की जिंदगी जो है, जो अपनी जिंदगी के ये इस तरह के बीमार हालत में दिन गुजारे हैं, ये अपनों के साथ गुजारे। बेटी ने जिस तरह से वो वीडियो कॉल पर इतने सालों बाद अपने वालिद को देखा, वो एक नाकाबिले बयान चीजें थी। जिस तरह से बेटी जो है अपने बाप को धाड़े मार मार के रो रही थी और उसके बाद
اس ماں نے, اس بیٹی نے, تمام رشتہ داروں نے جھولی اٹھا اٹھا کے دعائیں کی ان امام مسجد کے لیے جنہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا, اس کے بعد ولی اللہ معروف کے لیے جن کا کام ہے بچھڑوں کو ملانا, اس کے بعد ان کو بہت ساری دعائیں دی. بیٹی کا کہنا تھا کہ 12 سال پہلے جب آخری بار بات ہوئی تھی تو ویڈیو کال ہو سکتی تھی, لیکن میرے بابا نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے میں ضعیف ہوں, بوڑھا ہو گیا ہوں, میں کیمرے کے سامنے نہیں آؤں گا. لیکن اس کے بعد سے لے کر اب تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. یہ وہی دعائیں ہیں جو کہ آپ اس طرح کے لوگوں کو جو کہ اتنے سالوں سے بچھڑے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون زندہ ہے, کون ہے, کہاں ہے, کس حال میں ہے, لیکن اس طرح کی چیزوں سے بہت سارے ایسے گھرانے ہیں, بہت سارے ایسے رشتے ہیں جو کہ دوبارہ سے جڑ چکے ہیں. اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو دے, اور یہ اسی طرح سے اپنا کام کرتے رہے تاکہ جو لوگ زندگی میں ایک دوسرے سے اس طریقے سے الگ ہو گئے اور ایک عرصہ دراز سے ایک دوسرے سے مل نہیں سکے, ان کے اس پلیٹ فارم سے وہ آخر ایک دوسرے کو مل جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ جو ایک اتنے سالوں کا گیپ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے.